दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आज हम करने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम जो हुआ है आज 17 फर्स्ट शिफ्ट वाला 17 अगस्त को हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं अब तक उनका एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले एक ही क्वेश्चन ये मिला है, डॉक्टर सी.वी. रमन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 1930 में मिला था। दूसरा क्वेश्चन एक ये भी मिला है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और ये क्वेश्चन है कि पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? तो बगदरी गांव में लागू किया था, जो नागौर ज़िले का था और राजस्थान का नागौर ज़िले का बगदरी गांव, यहाँ लागू किया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी दिया आया था कि आर्टिकल 231 का संबंध किससे है? तो ये एक कोई भी हाई कोर्ट एक से एक का तो होता ही है, दो या दो से अधिक राज्यों का भी हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे कलकत्ता है और कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार का भी है, जैसे दमन दीव और इन सब का हाई कोर्ट मुंबई है, इन सब का। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पीसी घोष। बंगाल के राज्यपाल कौन है? देखो, बंगाल के राज्यपाल जो पहले जो थे जगदीप धनखड़ थे। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड है कैसा ऑप्शन आया था कि जगदीप धनखड़ थे। अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं वो एल गणेशन है। कौन है? एल गणेशन है। और दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? अगले एक क्वेश्चन ये भी है, दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। एक क्वेश्चन ये आया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। एक क्वेश्चन ये था, ये क्लियर नहीं है क्या क्वेश्चन था, देशांतर और अक्षांश को लेकर एक क्वेश्चन दिया गया था। एक क्वेश्चन ये आया था कि पेरियार नदी कहाँ है? शायद यही था। तो केरल में है ये। यहाँ पर एक इदुक्की बांध भी है। अगला क्वेश्चन शायद हो सकता है इदुक्की बांध से रिलेटेड आ जाए। ठीक है, इसे देख लेना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल था। और राष्ट्रपति क्या लागू नहीं कर सकता? ये कुछ जो ऑप्शन होगा ना उसी हिसाब से आंसर देखते। एक क्वेश्चन ये भी था, क्या लागू नहीं कर सकता था, ऑप्शन नहीं पता चले इसके। और एक क्वेश्चन ये आया था कि प्रथम पशु वैक्सीन कहाँ बनाई गई थी? तो ये रूस में बनाई गई थी। ठीक है। वैक्सीन मैत्री अभियान कहाँ शुरू किया गया था? वैक्सीन मैत्री अभियान भारत का ये अभियान है, ये कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड है ये। और क्यों शुरू किया गया था? हमने नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश को वैक्सीन दी थी ना, भारत के द्वारा वैक्सीन दी गई थी, उसी को वैक्सीन मैत्री अभियान बोला गया था। और एक क्वेश्चन ये था करंट अफेयर का, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो वो अंशु मलिक ने जीता है। किसने जीता है? अंशु मलिक ने जीता है। राजीव गांधी खेल रत्न से जुड़ा हुआ भी एक सवाल था, पता नहीं चल पाया कैसे कौन सा सवाल था एग्जैक्ट वो। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम से रिलेटेड, शायद ये था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम कौन है? तो ये भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और एक लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन भी था, शायद कुचिपुड़ी पूछा गया था, बच्चों ने बताया है कि कुचिपुड़ी पूछा गया था शायद। अब साइंस के क्वेश्चन देख रहे थे, कुछ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। धावन सोडा पूछा गया था, धावन सोडा। अरे सॉरी, Na2, ये Na2 आएगा यहाँ पे, Na2CO3 धावन सोडा में। ठीक है। बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। दोनों में से एक था शायद कोई, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट है ये धावन सोडा। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट जो MIC है ना, उसका संबंध किससे है? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1982 में, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है। सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली किससे बोला जाता है? तो ये लाइसोसोम्स जो गोल्जी का होता है ना, उसे। और न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित था? न्यूटन का दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बल के बराबर होती है, उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है, पिंड पर लगाए गए बल के बराबर होती है। ठीक है। और धातु को ऑक्साइड क्या बनाते हैं? तो ये क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था, ये MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। और एक ये है कि ओम के नियम पर आधारित कोई न्यूमेरिकल दे रखा था, एक एलिजा टेस्ट था, ये एड्स से रिलेटेड टेस्ट है ये। ठीक है। हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था, 0 होता है। हीलियम एक नोबल गैस है। ऑयल ऑफ विट्रॉल पूछा था, ये H2SO4 होता है।
और ब्लड क्लॉटिंग का पूछा था, रक्त का थक्का कैसे बनता है, ये विटामिन के से बनता है, विटामिन के। विटामिन डी का नाम पूछा था, कैल्सीफेरॉल, इसका विटामिन डी का नाम है। ठीक है, यही कुछ क्वेश्चन मिल पाए थे अभी तक। ठीक है, और मैथ में रीजनिंग में क्या क्या आया था, सिंप्लीफिकेशन 2 क्वेश्चन आए थे, SI CI के 2 क्वेश्चन मिले थे, प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम का 1 क्वेश्चन आया था, पजल के 4 क्वेश्चन आए थे। पजल बहुत आ रही है, पजल देख के जाना आप लोगों को। ठीक है, पजल पे ज़्यादा अच्छी तरह से गौर करके जाना है, पजल काफ़ी आ रही हैं और थोड़ी ठीक ठाक पजल आ रही हैं। फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, सही है। तो ये था फर्स्ट शिफ्ट। ओवरऑल ईजी, ज़्यादा ईजी तो नहीं बोलेंगे, ईजी टू मॉडरेट की तरफ चला गया था केस, बल्कि मॉडरेट था, मॉडरेट टू हाई भी नहीं बोलेंगे। तो अच्छा गया पेपर, बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, आप इसी के आधार पर अपना तैयारी कीजिए, किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ में। ठीक है, ओके, बाय।